भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को ममता मॉडल पर बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देगी। सीमांचल बिहार का अभिन्न अंग है और वहां की सामाजिक व्यवस्था के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। ममता दीदी का मॉडल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर यह राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? कांग्रेस आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा। पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा, यह सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है और मैं उस बात को दोहराता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, क्या जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, तब तक अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश को दी है, हमारे पिछड़े भाइयों को सशक्त करने के लिए दी है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना होगी, ना हम किसी को करने देंगे। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं। कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बाईलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान ने, अंबेडकर जी ने दिया है, उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? इस देश में 2 बार 1963 में और 1974 74 में 2 बार कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई है जिसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों और मेहनत से कमाए हुए पैसे को सरकारी खजाने में डिपॉजिट कराने का एक्ट आया है। इस देश में 18% संपत्ति का और धन का सरकार ने जमा करवाया था, 63 में भी और 74 में भी। तो क्या उसी तर्ज पे, उसी तरह की कोई योजना ये पुनः बना रहे हैं? सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से, धमकी वसूली की वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में, कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमान समाज जो है उसका सर्वप्रथम अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर। उसके पीछे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, जिसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में 30 नवंबर 2006 में प्रस्तुत हुआ था,
जिसमें सच्चर कमेटी में लिखा गया है कि दलितों से बुरी हालत अल्पसंख्यक समाज की है इस देश में। और राहुल गांधी जी के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे, उनके शब्द हैं, देश का एक्सरे कर देंगे, सर्वेक्षण कराएंगे जाति का, धर्म का और संपत्ति का। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक, इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा और स्पष्ट कहा कि वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। उपरांत मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से इंडिया अलायंस के नेता और बिहार में इंडिया अलायंस के चेहरे तेजस्वी यादव के समक्ष में रखना चाहूंगा। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं मित्रों। अभी कुछ दिनों में काफी चर्चा में आया कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एजेंडा अल्पसंख्यक समाज को लेकर किस प्रकार से है। शुरू करते हैं सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की और राहुल गांधी जी के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे, उनके शब्द हैं, देश का एक्सरे कर देंगे, सर्वेक्षण कराएंगे जाति का, धर्म का और संपत्ति का। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक, इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा और स्पष्ट कहा कि वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब उन्होंने यह बात जो रखी उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ते हैं, जिसकी प्रति मैं लेके आया हूं। आप सबने देखा ही होगा, यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में साफ कहती है, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में, सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आगे बढ़िए। कांग्रेस की यह जो बात है, यह अचानक से नहीं आई है दोस्तों। इनका यह हमेशा से एजेंडा रहा है, तुष्टीकरण का एजेंडा, वोट बैंक बनाने का एजेंडा। और इसका मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं, आपको ध्यान होगा ये 2024 के चुनाव में जो घटना हुई है, इसको थोड़ा जोड़िए। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पीएम मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में जब 11वीं 5 ईयर प्लान योजना बैठक चल रही थी, 11th 5 ईयर प्लान की योजना बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधन पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का है। और यह खाली एक बयान नहीं था। लोग कहेंगे कि यह सब तो आरोप है, कैसे लागू होगा, क्या होगा। मैं थोड़ा उस पर आता हूं। यह सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों। मैं आज आपके सामने आया हूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के साथ।
दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमान समाज जो है उसका सर्वप्रथम अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर। उसके पीछे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, जिसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में 30 नवंबर 2006 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें सच्चर कमेटी में लिखा गया है कि दलितों से बुरी हालत अल्पसंख्यक समाज की है इस देश में। अब आ जाइए रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट पे। ये सारी चीजें 2006 की है। कांग्रेस का असली चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस ये कह रही है अपने मैनिफेस्टो के द्वारा कि एक ओबीसी समाज के आरक्षण में काट करके अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग से आरक्षण का कोटा बनाएगी? क्योंकि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में और रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि ओबीसी के आरक्षण के भाग से काटकर अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण बनाया जाएगा। एससी समाज, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं, जो अपने शेड्यूल कास्ट का समाज है उनको चेताना चाहता हूं। कांग्रेस ने मुसलमानों की भागीदारी, अल्पसंख्यक के नाम पर भागीदारी एससी रिजर्वेशन कोटा में भी देने की बात रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का बाईलाइन, उसका मेन रिकमेंडेशन यह है कि दलितों से बुरी हालात अल्पसंख्यक समाज की है। तो क्या वहां भी आरक्षण जो एससी के लिए हमारे संविधान ने अंबेडकर जी ने दिया है, उसमें भी कांग्रेस छेड़छाड़ करेगी अल्पसंख्यक के लिए? और ये धर्म और संपत्ति का जो सर्वे कराने की बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो क्या संपत्ति का सर्वे करा के इसको भी जनसंख्या के आधार पर पुनर्बांटने की बात होगी? लोग कई बार भूल जाते हैं, लोग को लगता है कि ये सब खाली बात है, हो नहीं सकता है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश को, बिहार की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट इस देश में 2 बार 1963 में और 1974 में 2 बार कांग्रेस ऐसा एक्ट लेके आई है जिसमें जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों और मेहनत से कमाए हुए पैसे को सरकारी खजाने में डिपॉजिट कराने का एक्ट आया है इस देश में। 18% संपत्ति का और धन का सरकार ने जमा करवाया था 63 में भी और 74 में भी। तो क्या उसी तर्ज पे, उसी तरह की कोई योजना ये पुनः बना रहे हैं? मित्रों, और ये मुद्दा और भी अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अगला चरण, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सीमांचल क्षेत्र का है। और अगर इस तरह का कोई योजना कांग्रेस, इंडिया अलायंस और तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा झटका सीमांचल में ही सबसे पहले लगेगा। सीमांचल आज बिहार का ऐसा क्षेत्र है जहां बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक हो चुका है, यह हम सबको पता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि मुद्दे की बात की जाए तो सीमांचल का चुनाव सर पे है। सीमांचल के मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का सामाजिक समीकरण। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का घुसपैठ। सीमांचल का सबसे बड़ा
मुद्दा है वहां पे आतंकवादी तत्वों को संरक्षण। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है वसूली, जिसके वजह से, धमकी वसूली के वजह से वहां से कारोबारी भाग रहे हैं। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा। हमारी मां बहनें उस क्षेत्र में कई जिलों में, सीमांचल के कई जिलों में अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती हैं। सीमांचल का मुद्दा है गौ तस्करी। तो मैं तेजस्वी जी से, जो कि इंडी अलायंस के चेहरा है बिहार में, क्योंकि पहले चरण में कांग्रेसी तो कोई आया ही नहीं बिहार के कैंपेन में, तो तेजस्वी जी ही अगर कैंपेन लीड कर रहे हैं इंडी अलायंस का, तो तेजस्वी जी से मेरे 5 सवाल है सीमांचल के मुद्दे पे और इस पृष्ठभूमि के मुद्दे पे। तेजस्वी जी, आप स्पष्ट करिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, सच्चर कमेटी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट का आधार देते हुए पूछता हूं कि क्या आप कांग्रेस को मदद करेंगे ओबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ करके अल्पसंख्यक को आरक्षण देने में? पहला सवाल। दूसरा, क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो और उनके सोच से सहमत हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कोटा शेड्यूल कास्ट में भी होना चाहिए? सीमांचल की जनता की परेशानी को देखते हुए तेजस्वी जी बताइए, मेरा तीसरा सवाल, एनआरसी लाके इस देश में घुसपैठियों को बाहर करने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या आप उसका विरोध करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ पर रोकथाम होनी चाहिए? आप बताइए तेजस्वी जी कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार पीएम बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सर्व नागरिक को समान अधिकार लाने की बात हो रही है। किसी को विशेष अधिकार ना होना चाहिए। हम सब भारत मां के बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम सब के अधिकार समान होने चाहिए क्योंकि हम एक समान नागरिक हैं। इस सोच के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रखी है। सीमांचल की जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या मत है तेजस्वी जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कांग्रेस कह रही है कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक समाज का है, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश में हम एक्सरे कर देंगे, संपत्ति का सर्वे करा देंगे, जिसका जितना संख्या उसको उतना अधिकार देंगे, तो क्या तेजस्वी जी आप आज सीमांचल में भ्रमण में है, आप वहां की जनता को मन से बताइए, क्या वहां पे बहुसंख्यक समाज को चिंतित होना चाहिए कि उनका संपत्ति लेकर अल्पसंख्यक को बांटने में आप कांग्रेस के साथ खड़े होइएगा? इसका जवाब दीजिए तेजस्वी जी। भारतीय जनता पार्टी सीमांचल को ममता मॉडल पर बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देगी। सीमांचल बिहार का अभिन्न अंग है और वहां की सामाजिक व्यवस्था के लिए हम पूरा संघर्ष करेंगे। ममता दीदी का मॉडल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को अन्य देश से बुलाकर वोटर बनाकर, यह राजनीति का जो घिनौना मॉडल बंगाल में चल रहा है, क्या तेजस्वी जी आप इसको बिहार में लाना चाहते हैं? सीमांचल की जनता को अंत में मैं बोलना चाहूंगा, तय आपको करना है। जब आप मतदान देने जाएं तो तय सीमांचल की जनता को करना है कि सीमांचल मोदी जी के साथ चलकर, एनआरसी लाकर, आतंकवाद पे अंकुश लगाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर क्या सीमांचल बचेगा या इंडी अलायंस कांग्रेस आरजेडी के साथ, ओवैसी जी के साथ सीमांचल अब पाक बनेगा? पाक मतलब पी पूर्णिया, ए अररिया, के कटिहार और के किशनगंज। तो सीमांचल बचेगा कि पाक बनेगा,
ये सीमांचल की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके देश को बताए। धन्यवाद। एक एक करके प्रश्न लेंगे या प्लीज। बात करने की बात करते हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें मछली, अंडा, संतरा, किडनी इस सब्जेक्ट पे लड़ रहे हैं, आपका बेसिक सब्जेक्ट पर टच क्यों नहीं हो रहा? मैं तेजस्वी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। तेजस्वी जी मछली हेलीकॉप्टर में खाना और संतरा खाना बंद करें और सीमांचल की जनता को जाके बताएं कि एनआरसी लागू होगा तो तेजस्वी जी कहां खड़े होंगे, यूसीसी आएगा तो तेजस्वी जी का क्या स्टैंड रहेगा, आतंकवादी तत्वों को उखाड़ कर फेंका जाएगा सीमांचल से तो उनका बचाव तेजस्वी जी तो नहीं करेंगे। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे तेजस्वी जी बात करें। आपने अल्पसंख्यक के आरक्षण की बात की कि ऐसा ओबीसी से एससी एसटी कोटे से सीट दिया जाएगा, तो क्या अगर उनको आरक्षण मिलता है तो अगर ऐसा कोई राहुल गांधी बात करें तो आप लोग अल्पसंख्यकों के आरक्षण के लिए विरोध करेंगे तो उनको नहीं मिलना चाहिए? मैं इस पे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाल के इंटरव्यू को कोट कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है और मैं उस बात को दोहराता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर्ड स्टैंड है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, क्या जब तक भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है तब तक अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था इस देश को दी है, हमारे पिछड़े भाइयों को सशक्त करने के लिए दी है, उसमें कोई छेड़छाड़ ना होगी, ना हम किसी को करने देंगे। आपने लाया है उसके इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इधर संविधान ईडब्ल्यूएस आप लोगों ने लागू किया है, तो क्या देखिए हरेक असहाय को, हरेक वंचित को, हरेक पीड़ित को उसको उसका अधिकार मिले, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह बात कही थी अंत्योदय की, जो मोदी जी लागू कर रहे हैं, कि जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है उसको सशक्त करने के लिए क्या किया जाए, वो हर एक प्रयास भाजपा करेगी। पर आरक्षण इस देश के संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है और वो हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। जी सवाल है, भाजपा को आरजेडी बोलती है कि ये जो संविधान में जो छेड़छाड़ की बात है ये सारा श्रेय जाता है भाजपा। देखिए वो बिना तथ्य के बात मत करिए ना, मैं अभी मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के द्वारा सेटअप सच्चर कमेटी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के द्वारा लाई हुई रंग